मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा। ये मुल्क सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस सरजमी पर सभी ने अपनी जान दी है, कुर्बानियाँ दी है, मेहनत से काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियाँ हैं इनकी, सारे वर्क प्लेस इनके हैं, बिजनेस इनके साझे हैं, आपस में सारा भाईचारा, आपस में सारे त्योहारों को, पर्वों को आपस में मिलाता है। ऐसे में आज कौन से ऐसे हालात बन गए जो हेटर्ड की पॉलिटिक्स पिछले दिनों से जो चल रही थी, वो आज आते आते इतनी सीरियस हो गई है कि तमाम मुसलमानों को सड़क पर उतरना पड़ा। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के खिलाफ नुपुर शर्मा का जो डेरोगेटरी रिमार्क्स है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप इस्लामिक वे से भी देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसकी तरफ से भी देख सकते हैं, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी देख सकते हैं, और हिंदू मुसलमान के भाईचारे की नज़र से भी देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इन हालात के ऊपर? देखिए, बात जो है बहुत बुरी है। बुरी बात ये होने का मतलब ये है कि जब हम समझिए कि हुजूर के शान में गुस्ताखी होती है या किसी भी मसले मसाइल को लेकर आता है तो मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मतलब बीजेपी आरएसएस हुकूमत की बदतमीजी, उनकी बेगैरतीपन इतना ज्यादा बढ़ गया था। आए दिन हिंदू को मुसलमान से लड़वाते, मुसलमान को हिंदू से लड़वाते, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पर पूरे देश भर में जो है वावेला मचा हुआ था। ऐसी सूरत हाल में बर्दाश्त का एक सीमा होता है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन एक ने नुपुर शर्मा समझिए कि टीवी के ऊपर आए दिन डिबेट होता जा रहा है। डिबेट होने का मतलब स्टोरी बनाकर रखा जा रहा है, स्टोरी बना के रखा जाता है, इसलिए कि अब उन्हें पता है कि मोहब्बत ज्यादा बिक्री नहीं हो सकती, नफरतें ज्यादा बिक्री होती है। तो इन लोगों ने हद कर दी, इन्होंने हुजूर के शान में गुस्ताखी कर दी। शायद वो लोग भूल गए थे, मुसलमानों के मारोगे मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा, मुसलमानों की इज्जत आबरू से खेलोगे मुसलमान वो भी बर्दाश्त कर लेगा, मगर हमारे हुजूर के शान में जर्रा बराबर भी कोई गुस्ताखी करेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, सारी दुनिया में मुसलमान रास्ते पर उतर जाएंगे। आज नुपुर शर्मा ने हिंदुस्तान के चेहरे को, हिंदुस्तान की समझिए कि हिंदुस्तान की पहचान को दागदार बनाया। ऐसे लोग को हिंदुस्तान के मुल्क के मुखालिफ कानून उनके पे चलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, इसलिए कि उसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी है। अरे मुसलमानों के साथ मसला हो सकता है, हमारे नबी के साथ क्या मसला है, प्रॉफेट मोहम्मद के साथ क्या मसला है, या किसी मजहबी रहनुमा के साथ क्या मसला है, उन्हें पता नहीं है। आज पूरी दुनिया के इस्लामिक ममालिक ने हिंदुस्तान के एम्बेसडर को बुला करके, फॉरेन समझिए कि मिनिस्ट्री में बुला करके उनको वार्निंग दिया कि ऐसे लोगों पर समझिए कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। तो हम एक ही चीज चाहते हैं, जान मांगोगे तो जान दे देंगे, माल मांगोगे तो माल दे देंगे, मगर हमसे ये ना होगा कि हुजूर का जाहो जलाल देंगे। मगर बात नबी की आएगी तो सारे मुसलमान रास्ते पर उतर जाएंगे। मगर आज पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जितने लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, जितने लोग भी एहतजाजी है, हम उनसे मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप भी किसी किस्म का वायलेंस, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करेंगे, आप पीसफुली एहतजाज करेंगे, इसलिए कि आपको संविधान ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट्स दिया है एहतजाज करने का, पीसफुली बात मनवाने का। तो ये बात मनवाना है, हमें हुकूमत से मनवाना है। हम लोग का एक ही डिमांड है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, उनके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिया जाए, ताकि आइंदा कोई भी इस किस्म की गुस्ताखी करने के बारे में एक बार नहीं 1000 बार सोचे। एक छोटा सा सवाल है, नुपुर शर्मा के डेरोगेटरी रिमार्क से सारे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की जो साख गिरी है, जहां पर फॉरेन पॉलिसी भी गिर गई है, ऐसे में ये साख को रिकवर होने में कितना समय लगेगा? क्या ये साख दोबारा वर्ल्ड वाइड जो इतनी ऊंची चढ़ी थी कि अपनी जगह बना पाएगी? क्योंकि छोटे से छोटा मुल्क भी हिंदुस्तान से कह रहा है तो माफी मांगो, ये नौबत आ गई है। एक पार्टी के स्पोक्समैन के चलते एक मुल्क को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नुपुर शर्मा के ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन का उनके सर पर हाथ है। न तो नुपुर शर्मा की औकात नहीं थी कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे, इसलिए उनको पता था उनके बाप का उसके सर पे हाथ है। तो ये चीज शायद वो भूल
भूल गई थी भाई ये दुनिया है, ये हिंदुस्तान ही नहीं है, पूरी दुनिया में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने। अगर अब नुपुर शर्मा सिर्फ एक स्पीकर है, वो इस पावर पीछे से आ रही है, पीछे से पावर आ रहा है, वो पीछे पावर के चक्कर में, इसलिए कि वो बीजेपी के एबीपी में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर रह चुकी है और इलेक्शन लड़ चुकी है और प्रवक्ता है, यूथ विंग्स की वो मेंबर है बीजेपी की। तो आप समझ सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या है। अगर वो कुछ बोल रही थी तो बहुत सोच समझ के बोल रही थी, उनको लगा ये बोल करके मैं हल्के में निकल जाएंगे, मगर बात हमारे नबी की हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए कि अगर जरूरत पड़ेगी हम लोग हिसाब किताब लेना भी जानते हैं। हम खामोशी के साथ एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मुर्दा हो चुके हैं, हम वही हैं जो कल थे। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि ऐसे नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोगों को सख्त से सजा होनी चाहिए कानून के धारे में, ताकि आइंदा कोई भी किसी भी मजहब कि पेशवा के खिलाफ एक इस तरह के आप चाहते हैं, इस तरह का कानून एक पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, बिल्कुल जो किसी भी मजहब के नाम पर टीवी पर डिबेट न चले। हाँ बिल्कुल पास होने चाहिए, जरूरी है। इसलिए कि यह स्पोक्स पर्सन जो है हद से ज्यादा तजावुज कर जाते हैं, हद से ज्यादा गुजर जाते हैं, इसको लगाम कसना जरूरी है। प्रेस को तो आजादी है, बिल्कुल। क्या ये आजादी है कि किसी पैगंबर या किसी प्रॉफिट के खिलाफ भी किसी से स्टेटमेंट लिया जाए? असल मामला क्या है कि आज जितने भी मीडिया, नेशनल मीडिया, कुछ मीडिया को छोड़ करके वो बाइस होकर किसी न किसी पार्टी का होकर के काम करते हैं। वो चाहते हैं हम जिससे माल खा रहे हैं, जिससे फंड ले रहे हैं, जिसके पैसे से मेरा चैनल चल रहा है, सही गलत चौकीदारी करते रहे, उसको खुश करते रहे और उसके सही गलत सबको दिखाते रहे। मुल्क में बेरोजगारी का मसला, ये स्टोरी न्यूज नहीं बन सकी। यस एकदम, ये जो स्टोरी है न्यूज हमारा तो एक ही चीज है, हम सरप्लस चैनल के माध्यम से इतने लोग की मौजूदगी में इनको गवाह बना के, सारे हिंदुस्तानी युद्ध को गवाह बनाकर मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जिस चैनल पे डिबेट हो उस चैनल को भी बंद कर देनी चाहिए। और जितने लोग उसके साथ में डिबेट कर रहे थे सब पर देशद्रोही का मुकदमा दायर हो जाना चाहिए। एक मजहब के पेशवा रहनुमा के खिलाफ, इज्जत के खिलाफ उन्होंने जुमले कैसा, उनके खिलाफ भी सख्त से सजा होनी चाहिए, हर सूरत में होनी चाहिए। आप चाहते हैं वो चैनल बंद हो जाए जहाँ पर जी जरूर चाहते हैं बंद हो जाए। मेरे नबी के खिलाफ बयान दिया हम लोग, इस बंद तरह की एंकरिंग किसी मजहब या प्रॉफिट के खिलाफ जब चैनल में होती है, उसकी इजाजत सरकार को देनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। और इनफैक्ट सरकार भी मिला हुआ है, सरकार भी मिला हुआ है। नहीं तो कोई भी एक मिनट, कोई भी मीडिया वाला का इतना हिम्मत नहीं है जो इस सब का बयान करेगा। सरकार भी इनफैक्ट कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्वमेंट है, तभी उन लोगों का छाती बड़ा हो रहा है, उन लोग को जो समझ में आ रहा है उन लोग बोल रहा है। आपसे एक और सवाल है जी, आपको लग रहा है ये केस कोल्ड स्टोरेज में भेजा जा रहा है? देखिए आप इतना जान लीजिए कि ये मसला जो है ठंडा बस्ता में जाने वाला नहीं है। मैं मोदी जी को जो बोलते हैं भाई खामोश मत रहिए, कुछ तो बोलिए। मोदी जी खामोश बने हुए भाई, देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री तो सभी का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, बेशक वो किसी पार्टी से आ जाए, लेकिन ये कुर्सी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी है। मगर उनको लगता है कि हम आरएसएस के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री, ये भूल जाते हैं कि हमें 135 करोड़ की जनता ने चुन करके नियुक्त करके प्रधानमंत्री बनाया। जब मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी ओथ लेते हैं उसमें भी ये बात जो है कमिट करनी पड़ती है। जिसने वोट दिया उसके भी प्रधानमंत्री, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी प्रधानमंत्री। एक ही चीज है, मोदी जी को डायरेक्ट इसके ऊपर मुदाखलत करके नुपुर शर्मा को सख्त से सजा देनी चाहिए और नवीन जिंदल को भी, और इस किस्म के जितने लोग बकवास कर रहे हैं सबके ऊपर सजा होनी चाहिए। और इनको ता कयामत तक, ता हयात तक, जब तक उनकी जिंदगी रहे, टीवी चैनल पर बैठने की इजाजत मनसूख कर देनी चाहिए। वो सारे चैनल आप चाहे तब तक बैन रहे, एकदम बढ़ रहा है, ताकि आइंदा कोई डिबेट वाली जितनी भी चैनल है। एक्चुअली जो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से हम लोग बाय चॉइस इंडियन है, मोदी जी बाय चॉइस इंडियन नहीं है। और हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है जिस कंट्री में रहते ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री, हम उस कानून के हिसाब से ओबे कर रहे हैं। वरना हम 72 वाले हैं, हमारे बुजुर्ग करबला देखे हैं और हम भी करबला देखना चाहते हैं। सर कटा सकते हैं। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सामने आए और मुसलमानों के नाम पर एक मैसेज दे? देखिए हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं, आज पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान की छवि, उनकी तस्वीर जो खराब हुई है, इसके जिम्मेदार बीजेपी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट वाकई में चाहती है, मोदी जी चाहते हैं हिंदुस्तान का छवि हो, तो सबके सामने नुपुर शर्मा पर जो है सख्त से सजा दे और ये करे। मारो